हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वाई विद मीनाक्षी। और ये गुड़गांव का नेक्स्ट डे है। बहुत लेट वीडियो आया, आई एम रियली वेरी सॉरी, एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो हमारा नेक्स्ट डे ऐसा कुछ मॉर्निंग हुआ कि हमें पराठे खाने का मन था। ये भैया रूम के जस्ट बाहर 40 रुपीज में पराठे बना रहे थे। हमने पराठे फटाफट लिए और ये मेरी फ्रेंड कोमल और भी हमारे ऑफिस कलीग्स, ये हमने पराठे, साथ में फ्राई राइस, और फ्राई राइस रात का बचा हुआ था, साथ में फैन और चाय भी थे। उसके बाद फटाफट हम लोगों ने कैब बुक करा मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें जाना था मिलेनियम सिटी सेंटर, जो कि हुडा मतलब गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन है। हमने रास्ता में फुल एंजॉय करा, जितना हम एंजॉय कर सकते थे। हमने म्यूजिक चलाई और वो रास्ता अराउंड 20 से 25 मिनट्स का ही था, बट वी रियली एंजॉयड। उसके बाद फिर देखो रास्ते कितना मस्त हम एंजॉय करते करते काट रहे थे। ये पार्क हॉस्पिटल से होते हुए हम गुजर रहे थे रास्तों में। पार्क हॉस्पिटल जस्ट मेरी फ्रेंड जहाँ रहती है उसके पास में ही है, काफी पास गुड़गांव में। उसके बाद हम पहुंचते हैं, ये रास्ते का व्यू है जो कि आप देख सकते हो। बहुत लोगों को मैं देखो अपने वीडियो से गुड़गांव घुमा रही हूँ। ये मेरे ऑफिस के कलीग्स के साथ में गई हुई थी। फुल इन लोगों ने पंजाबी गाना चला रखा था और समझ तो नहीं आता, बट एटलीस्ट चलो एंजॉय तो कर ही सकती हूँ। उसके बाद रास्तों का फुल मज़ा लिया हमने। रास्तों का मज़ा लेते लेते फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुँचते हुए, और सुबह का टाइम था इस वजह से ज़्यादा और ट्रैफिक था भी नहीं, संडे का टाइम था। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम। वीकेंड का टाइम है और ऑफ कोर्स वीकेंड ऐसे ही गुजारना चाहिए। उसके बाद फाइनली पहुंच चुके थे। ये रहा हमारा डेस्टिनेशन मिलेनियम सिटी सेंटर, जहां से हमें मेट्रो पकड़ना था सीपी के लिए। सीपी दैट इज राजीव चौक, क्योंकि हमें जाना था बंगला साहिब गुरुद्वारा, और बंगला साहिब गुरुद्वारा राजीव चौक से काफ़ी नज़दीक है। वहाँ से सिर्फ आपको 10 रुपीज़ ऑटो लेता है। तो हम पहुँच गए अपने मेट्रो स्टेशन में मेट्रो लेने के लिए। यहाँ क्योंकि हमारे पास कार्ड्स ऑलरेडी थे तो हमें क्यू में लगने का ज़रूरत पड़ा नहीं। हमने फटाफट अपने बैग्स चेक कराए, उसके बाद आ गए मेट्रो स्टेशन में। क्योंकि यहाँ से मेट्रो खुलती है तो पूरा मेट्रो खाली था। ये देखो दिल्ली का मेट्रो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, आप देख सकते हो। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमें आराम से सीट मिल चुकी थी। धूप प्रॉपर फेस पे पड़ रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था। और ये हमें ऑलमोस्ट 1 आवर तो लगना ही लगना था, क्योंकि बहुत सारे स्टेशंस थे फ्रॉम मिलेनियम सिटी सेंटर टू सीपी दैट इज़ राजीव चौक। उसके बाद हम फाइनली पहुंचते हैं अपने मेट्रो से, उतरते हैं हम सीपी। हम पहुंच चुके थे, ये लोग बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत सारे मेट्रो स्टेशंस में ना छोटे छोटे कैफेज भी बना रखे हैं इन लोगों ने। ये सीपी है दैट इज राजीव चौक। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो लाइन्स चेंज होते हैं। उसके बाद हम फटाफट मेट्रो से उतरते हैं। अब हमें निकलना था, एग्जिट करना था, क्योंकि यहाँ से हमें ऑटो लेना था बंगला साहिब गुरुद्वारा के लिए। तो हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा, देखो धूप कितना प्यारा पड़ रहा है फेस पे। तो मौसम बहुत अच्छा था और अराउंड 1-1:30 बजे के अराउंड हम पहुँच चुके थे। यहाँ से हमने ऑटो बुक करा। उसके बाद हम पहुँचते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे पे। रास्ता बहुत, सीपी में तो बहुत सारे ब्रांड्स है, कैफेज है, मतलब सीपी इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर इन दिल्ली ऑफ कोर्स। यहाँ हम बंगला साहिब गुरुद्वारा में एंटर करते हैं। जल सेवा ऑलरेडी चल रही थी, और गुरुद्वारे में तो आपको पता ही है कि जल सेवा या फिर ये देखो शूज स्टैंड रखने के लिए मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ रहता है इन लोगों ने। ये देखो ये एंट्री गेट था जहाँ से हम एंटर कर रहे थे बंगला साहिब गुरुद्वारा। बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं 3rd टाइम मैंने विजिट करा। ये देखो ये एंट्री गेट है जहाँ से लोग एंटर करते हैं। यहाँ पर अपने पाँव धोकर आप एंटर कर सकते हैं।
भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। ये बंगला साहिब गुरुद्वारा, अंदर तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं होते, इसीलिए मैंने फ़ोटो वीडियो बनाया नहीं है। बाहर निकल के थोड़ा बहुत बनाया था वीडियोज़, जो मुझसे कैप्चर हो पाया वो मैंने कोशिश करी है कैप्चर करने की। ब्यूटीफुल है, सामने एक सरोवर भी है और साथ में यहाँ आप बैठ सकते हो जितनी मर्जी देर आप बैठना चाहो। तो हमने भी बहुत देर मतलब हम तो फ्री थे, संडे का टाइम था, तो हम थोड़ी देर जितने भी टाइम हमारे पास था हम बैठे। साथ में लंगर सेवा भी हमने चखी थी, वहाँ भी फ़ोटो वीडियोज़ अलाउड है नहीं तो मैंने लिया नहीं था। और फिर उसके बाद हमने दर्शन कर लिया था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। भीड़ थी लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट भी है। उसके बाद हम निकल जाते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा के बाहर निकल जाते हैं हम। थोड़ा बहुत हमने सीपी घूमा, उसके बाद हम आ गए पालिका बाज़ार में, क्योंकि कोमल को कुछ लेना था, ड्रेसेस वगैरह लेना था। कोमल के साथ जो उनके फ्रेंड थे उनको भी कुछ सामान लेना था और हमारे कलीग्स को भी कुछ कुछ लेना था। तो इस वजह से हम पालिका बाज़ार में हमने थोड़ा देर वेट करा और ड्रेसेस वगैरह बाय करे। उसके बाद मुझे पकड़ना था वापस मेट्रो, क्योंकि मुझे उसी दिन पानीपत वापस आना था। मेरी ऑफ कोर्स मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था मंडे से, तो मैं वापस आ जाती हूँ मेट्रो बैठने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था फ्रॉम सीपी, दैट इज़ राजीव चौक। कनॉट प्लेस को ही राजीव चौक बोलते हैं। थोड़ा बहुत ये देखो, मैं भी पालिका बाज़ार का ही वीडियो है ये। थोड़ा बहुत मैंने भी वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी। मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें शॉप कर रखी थी कुछ टाइम पहले, तो मैं करती क्या, मैं फ्री होके घूम रही थी, इधर उधर वीडियोस बना रही थी। मैं वेट कर रही थी कि ये लोग कब पसंद करेंगे कुछ, तो मैं निकलूँ। उसके बाद वहाँ ना ज्वेलरीज भी बहुत सारे, और पालिका बाज़ार में बहुत कुछ आपको चीप मिल जाएगा ईजीली। ये पालिका बाज़ार के आसपास का ही एरिया से सीपी है। तुम्हें पता नहीं है गाइस, इसको कुछ नहीं पता है, ये बस नाम का दिल्ली में रहता है। ये बेवकूफ़ है, ये महा बेवकूफ़ है। यही है वो शख्स जो एकदम महा बेवकूफ़ काम करता है। एक बहन का तो काम ही होता है अपने भाई को रोस्ट करना, तो मैंने भी सागर को रोस्ट कर दिया जितना कर पाई। उसके बाद थोड़ी बहुत ज्वेलरी, ये देखो कोमल को कुछ पसंद आ रहा था तो वो देख रही थी। उसके बाद हमने लेना था मेट्रो सीपी से वापस जाने के लिए। मुझे लेना था कश्मीरी गेट का। अकेले खा रहा है, अकेले खा रहा है, इसलिए किसी को दिया भी नहीं। गाइस ये भुट्टा एक्चुअली कोमल ने लिया था और उसके बाद लास्ट में सागर को दे दिया था, तो मैंने वीडियो बनाया था इसलिए ऐसा कह रहा था। उसके बाद फाइनली इट वाज टाइम फॉर मी टू टेक द मेट्रो ऑफ कश्मीरी गेट। और ये लोग वापस जाए थे गुड़गांव, क्योंकि ये तीनों गुड़गांव रहते हैं। तो मैं आ गई थी कश्मीरी गेट एज यूजुअल बस पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे कश्मीरी गेट से ही बस मिलना था पानीपत के लिए। मैं फटाफट बस लेती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ पानीपत। पानीपत अराउंड 2 से 2.5 घंटा मुझे लगता है बस में ऐसे पहुँचने के लिए। तो फिर फाइनली मैं आ गई पानीपत, एंड इस तरह मैंने अपना वीकेंड ख़त्म करा। ओके गाइज, बाय बाय, सी या। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया वीडियो तो। आगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।